भेद के निरसन के लिए, भेद की निवृत्ति के लिए, भेद मात्र की निवृत्ति के लिए आपका नाम ब्रह्म रख रहे हैं। हमारा आपका नाम रख करके हे ब्रह्म जी इधर आओ, ये कहने से मतलब नहीं है। आप देखोगे और आपके जितने नाम होंगे वो सब व्यावहारिक होंगे। ब्रह्म नाम भी व्यावहारिक है। आप में अपने अल्पत्व की जो भ्रांति है, इस भ्रांति के निवारण का व्यवहार करने के लिए आपका नाम ब्रह्म है, ये भी ठीक है। पर आप जब आपका नाम रखा जाता है तो कौन सी भ्रांति निवारण करने के लिए क्या नाम रखा जाता है? आपका कौन सा नाम कौन सी भ्रांति निवृत्त करता है? अच्छा कहो, जब हमारा नाम नित्य रखा जाता है, ये सब अध्यास का रूप है। वो आप विचार करके देखोगे तो ये सब अध्यास का ही रूप है। अच्छा, हम आपका नाम नित्य रख देते हैं। बोले हाँ महाराज बहुत बढ़िया, नित्य माने हमेशा रहने वाला। हमारा नाम तो आपने बहुत बढ़िया रखा, नित्य। बोले कि अभी आप काल से परे नहीं हुए, क्योंकि काल नित्य होता है, अनित्य नहीं होता। प्रवाह रूप से नित्य होता है काल हो। हाँ, काल की आदि। ये हमारे आजकल अंग्रेजी पढ़े बाबू लोग जब मिलते हैं ना, अंग्रेजी पढ़े लिखे, तो कहते हैं कि जो चीज तुम्हारी समझ में नहीं आती उसको अनादि बोलते हो। हमको ऐसे बोल देते हो कि जो चीज तुम्हारी भी समझ में नहीं आती है उसको तुम अनादि बोलते हो। ये बात बिल्कुल नहीं है। बोला हम बिल्कुल समझ बूझ के तब किसी का नाम अनादि रख रहे हैं। अज्ञात को अनादि हम नहीं बोलते हैं, वो है ना, ज्ञात को ही अनादि बोलते हैं। कैसे? आप देख लो, क्या आपके अनुभव के क्षेत्र में काल की आदि आ सकती है? बोलो। जिस समय काल शुरू हुआ उस समय को आप अपने अनुभव का विषय बना सकते हैं, है ना? आपकी बुद्धि काल की आदि को प्रत्यक्ष कर सकती है कि नहीं? उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो पूर्ववर्तित्व और उत्तरवर्तित्व बौद्ध ज्ञान से इसका बाध नहीं हो सकता। हाँ, इसके बाद की युक्ति है, वो मैं बताता हूं। इसके बाद की युक्ति तो है, परंतु यदि आपको नित्य कहा जाएगा तो काल भी नित्य है। अनादि है काल और प्रवाह रूप से नित्य है। इसलिए यदि आपको नित्य कहा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप अद्वैत ब्रह्म हैं। अच्छा देखो, देश भी अनादि है और प्रवाह रूप से नित्य है। कहाँ आदि मिलेगी देश की? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। कहाँ मिलेगी? दाहिने 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 चले जाओ, बाएं 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 चले जाओ। तो बुद्धि के द्वारा देश की शुरुआत, देश का प्रारंभ कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो आपका नाम रख दें व्यापकानंद, है तो व्यापकत्व तो देश में भी है, सब जगह है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ, तो अभी देश का अतिक्रमण नहीं हुआ। हम आपका नाम ब्रह्म रख रहे हैं। बोला नित्य रखने से काम नहीं चलेगा, व्यापक रखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपका नाम रख दें कारणानंद, है? ओहो, तो कारण तो पूर्वापर भाव से ही सिद्ध होता है, बिना देश काल के कारण की सिद्धि ही नहीं होती है। अंकुर बीज भाव, हेतु फल भाव कारण में जरूर रहेगा। तो अभी आपका सच्चा नाम नहीं हुआ। आप तो चेतन हैं, न तो आप में फैलाव है, फैलाव के आप प्रकाशक हैं, और न तो आप में प्रवाह है, प्रवाह के भी आप प्रकाशक हैं, चेतन हैं। और आपका चेतन नाम रखा ना, तो फैलाव के भी आप प्रकाशक हैं और प्रवाह के भी आप प्रकाशक हैं।
और पूर्ववर्तित्व और परवर्तित्व के भी आप प्रकाशक हैं, नित्यता के भी प्रकाशक हैं। तो देश काल वस्तु आप नहीं है, देश काल वस्तु के परिवर्तन में और अंतर में है, और कार्य रूप में और कारण रूप में सर्वत्र आप चेतन रूप से विद्यमान है। तो बोले अच्छा ठीक है, देश काल वस्तु एक है। अब देखो, परिच्छिन्न देश काल वस्तु को मैं मानने वाले का नाम जीव है, और संपूर्ण देश काल वस्तु को मैं के रूप में प्रकट करने वाले का नाम ईश्वर है। देश काल वस्तु की समष्टि से अवच्छिन्न अथवा समष्टि में प्रतिबिंबित अथवा समष्टि चैतन्य का नाम ईश्वर है, और देश काल वस्तु से परिच्छिन्न उपाधि को मैं और मेरी मानने वाले का नाम, अपने स्वरूप को न जानने वाले का नाम जीव है। तो कश्मीरी शैवों ने अपना नाम ईश्वर रखा, और सांख्यवादियों ने अपना नाम चेतन रखा, दृष्टा चेतन। और वेदांत नारायण। अब देखो, तो वेदांतियों को भी अपने को चेतन मान लेने से संतोष तो हो जाना चाहिए ना। बोले नहीं, परिच्छिन्न उपाधि को प्रकाशित करने वाला चेतन और पूर्ण प्रकाशित उपाधि को प्रकाशित करने वाला चेतन। तो एक प्रकाश और एक प्रकाशक। इसमें ये बात समझनी है कि प्रकाशक जो है अधिष्ठान है, और प्रकाश से उसमें अध्यक्ष है। तो असल सत्यानृत मिथुनी कृत का यही अर्थ होगा, बोला। तो उपाधि अनृत है और चेतन सत्य है, सत्यानृत मिथुनी कृत है। चेतन प्रकाशकता मात्र ही सत्य है, प्रकाश्यता सत्य नहीं है। ये बड़ी विलक्षण ये माया है। तो फिर सत्य के सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु नहीं है, तो आपका नाम ब्रह्म रखना पड़ेगा, है ना। चेतन की अद्वितीयता का बोध कराने के लिए आपका नाम केवल चेतन हम नहीं रखना चाहते, आपका नाम ब्रह्म रखना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है, हमारे सिवा द्वैत नहीं है, नहीं है। तो अच्छा, अब हम अपना ब्रह्म नाम वापस ले लेते हैं, है ना। हम ब्रह्म नाम ही वापस ले लेते हैं, हैं? जो प्रयोजन था तुम्हारा नाम ब्रह्म रखने का, जो प्रयोजन था वो जब सिद्ध हो गया, तो अब नाम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अद्वितीय में व्यवहार नहीं है, व्यवहार तो द्वैत में है। इसलिए व्यावहारिक सत्ता में तुम्हारा ब्रह्म नाम रख करके द्वैत का भ्रम मिटा दिया, और द्वैत का भ्रम मिट गया, तो अब अद्वितीयता समझाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। अब कोई कहो कि अपना चेतन नाम लिए लिए घूमे, तो वो जड़ का विरोधी होगा, और अपना नाम कोई ब्रह्म लिए लिए घूमे तो है वो द्वैत का विरोधी होगा। हम कहते हैं कि विरोध तो किसी का है ही नहीं, न जड़ का विरोध है न द्वैत का विरोध है, क्योंकि जब जड़ और द्वैत, हम सांप पर लाठी कब चलाते हैं? जब उसको सच्चा समझते हैं। जब हमने जड़ और द्वैत को अद्वैत ब्रह्म ज्ञान से बाधित कर दिया, तो हमें जड़ और द्वैत पर मिथ्या सर्प पर लाठी मारने की जरूरत कहाँ रही। तो सर्वथा वर्तमानोपि न सबूयो भी जायते, ये उसका फल निकला। तो अब देखो, किसी ने कहा कि अध्यास नहीं है, ऐसा समझो। ये अध्यास शब्द तो कई दिनों से बोलते बोलते आप लोगों का बहुत परिचित हो गया होगा, और अभी इसकी व्याख्या करनी भी है। ये अध्यास क्या है ना। तो पीतल को सोना समझना अध्यास है, हो, और सोना को पीतल समझना अध्यास है। अध्यास माने जो चीज जहां न हो वहां उसको समझना, ऐसा।
तदभावे वा तदभाववती वा तदभावनम अध्यासन, उसके अभाव में, उस चीज के अभाव में या उसके अभाव वाले में उस चीज को देखना, इसका नाम अध्यास है। रस्सी में सांप अध्यास है, आकाश में नीलिमा अध्यास है ना। हाँ, लिपस्टिक की लाली होठ में समझना अध्यास है ना। तो ये अध्यास माने जो चीज जहां नहीं है वहां उस चीज को समझना। तब आओ पहले तो बोले भाई ब्रह्म में ये अध्यास कहाँ से, यहीं से शुरू करते हैं। वो मिथ्या ज्ञान निमित्ता भी तो है ना। आप तो बिल्कुल शब्द शब्द जो है ना वो मूल से संगत है। ऐसा बोले आत्मा तो असंग है, स्वप्रकाश है, अपना आपा है, इसमें अध्यास कहाँ से, ये प्रश्न भी आगे उठाएंगे। प्रतिबिंब भी नहीं हो सकता, आभास भी नहीं हो सकता। तो ये अपने असंग उदासीन स्वरूप में अध्यास कहाँ से। बोले कि अच्छा हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप जानते हैं ना कि हम असंग हैं। अच्छा, आप जानते हैं ना कि हम स्वयं प्रकाश हैं। आप जानते हैं ना कि हम अद्वितीय हैं। हाँ, अच्छा तब ठीक है, अध्यास नहीं है। हम भी मानते हैं कि अध्यास नहीं है। अगर ये ज्ञान आपको हो गया, आप ईमानदारी से देख लेना, केवल अध्यास काटने के लिए मत बोलना। ईमानदारी से अपने अंदर देख लेना है कि मैं मनुष्य हूं, ये भ्रम नहीं है हमारे अंदर। मैं देह वाला हूं, ये भ्रम नहीं है हमारे अंदर। और मैं पाप पुण्य कर्म वाला हूं, ये भ्रम हमारे अंदर नहीं है। मैं सुख दुख रूप भोग वाला हूं, ये भ्रम भी हमारे अंदर नहीं है। और मैं स्वर्ग नरक में आता जाता हूं, ये लोक परलोक का भ्रम भी नहीं है हमारे अंदर। और हमारा पुनर्जन्म होता है, ये भ्रम भी नहीं है हमारे अंदर है। और हमारे अंदर दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे किसी के होने का भी भ्रम नहीं है हमारे अंदर। तो ठीक है, तो विचार करने पर, तत्व ज्ञान होने पर अध्यास का सिद्ध न होना, ये अलंकार है अभ्यास का। ज्ञान निवर्त्यत्व जो है, ज्ञान हो गया और अध्यास नहीं रहा, तो ये तो दूषण है, दूषण नहीं है। अविद्यायाः अविद्यात्वम् इदमेव हि लक्षणम यद विचाराशविष्टत्वम्। अज्ञान का तो लक्षण ही है कि विचार से सिद्ध न हो। भाई किसी ने कहा कैसे, ये तुमने रस्सी को सांप कैसे समझ लिया। तो भाई भूल हो गई, हमने रस्सी को सांप समझ लिया। बोले कैसे भूल हुई, है ना। बोले भूल ही से भूल हुई, है ना। हाँ, भूल का था। तो बोले जरा ये सांप सरीखी लगती थी इसलिए सांप समझ लिया हो। तो सांप सरीखी क्यों लगती थी। बोले भूल से लगती थी, हैं। तो भूल का कारण भी भूल होता है, भूल का कारण विवेक नहीं होता, भूल का कारण ज्ञान नहीं होता। तो 1000 भूल स्वीकार करने की जगह एक ही भूल स्वीकार कर लो ना, है। अनवस्था काहे तो ले आते हो। माने भूल का कारण भूल, भूल का कारण भूल, तो ये तो ऐसी कहानी हो जाएगी, है ना। आपने वो कहानी सुनी है कि नहीं। एक बच्चा था, उसको कहानी सुनने का ऐसा शौक हो गया कि बस हर समय कहानी, हर समय कहानी, माने ही नहीं। तो एक दिन बाप ने कहा कि इसकी कहानी सुनने की आदत छुड़ानी चाहिए। तो एक बड़ा भारी पेड़ था और उस पर हजारों चिड़िया, अनगिनत चिड़िया बैठी हुई थी। तो बोले फिर एक चिड़िया उड़ के एक जगह से दूसरी जगह उड़ी, फिर वहां जाके दूसरी जगह जाके बैठ गई। फिर बोले और, तो फिर दूसरी चिड़िया उड़ी, वहां बैठ गई, है ना। अब वो महाराज घंटे भर यही सुनावे कि वो चिड़िया उड़ी वहां बैठी, वो कहानी तो आती नहीं। तो बच्चा तो है ना उब गया। तो बोले अब रहने दो, अपन नहीं सुनते। तो यदि तुम ऐसी का भूल का कारण भूल, भूल का कारण भूल, अगर यही सुनना चाहते हो तो एक ही भूल सुन लो, है ना।
असल में अपने स्वरूप का, अपने को असंग न जानना, स्वप्रकाश न जानना, अपने को चेतन न जानना, अपने को अद्वितीय ब्रह्म न जानना, है ना, ये न जानना ही अपने को परिच्छिन्न समझने में हेतु है। तो विचार करने पर यदि ये निवृत्त हो जाता है तो अज्ञान तो ज्ञान निवृत्त होता ही है, इसमें संदेह क्या है। अब ये प्रश्न हुआ कि भाई हमको तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हम मनुष्य हैं, हम देह हैं, इसमें शंका है हो। असल में हम देह को मैं नहीं, देह में गढ़ी हुई जो शकल है उस शकल के आधार पर अपने को कुछ मानते हैं। देखो पक्षी क्या है, देह में गढ़ी हुई एक शकल है। पशु क्या है, देह में गढ़ी हुई एक शकल है। अच्छा, ये देह क्या है, मनुष्य क्या है, देह में गढ़ी हुई एक शकल है। बोले भला ये शकल क्या है, तो ये पंचभूत में गढ़ी हुई है। पंचभूत में आपको कभी इसका ध्यान आया हो, नहीं आया हो, पंचभूत का कार्य ये शरीर नहीं है। लो एक है ना, ये शरीर पंचभूत का कार्य नहीं है, क्योंकि कार्य वहां होता है जैसे दूध दही हो गया, तो अब दही दूध नहीं हो सकता, ये आपको मालूम है ना। दूध से दही हो गया पर दही दूध नहीं हो सकता। पंचभूत अगर देह हो गया तो अब देह पंचभूत नहीं होना चाहिए, लेकिन देह को जलाने पर पंचभूत ही होता है। मिट्टी मिट्टी, पानी पानी, आग आग, हवा हवा, आकाश आकाश। तो असल में महात्मा लोग ऐसा मानते हैं कि पंचभूत में ये देह वासनानुसार कल्पित है। ये जो शकल बनी ना, जैसे देखो लोहे का चूरा रखा हो और उसमें एक किसी खास शकल का चुंबक डाल दें, तो वो चुंबक लोहे के चूरे को खींच करके बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये वासनावान अंतःकरण की उपस्थिति से ही ये पंचभूत के तादृश उपादान इकट्ठे हो जाते हैं और मनुष्य की शकल बन जाती है। बोला दासना दासित, हाँ, पंचभूत की शकल बनती है। पर पंचभूत पंचभूत ही रहता है, पंचभूत कार्य है। लो आपको सांख्य का सिद्धांत सुनाते हैं। सांख्य में माना जाता है पंचभूत कार्य है, पंचभूत का दूसरा कार्य नहीं होता। प्रकृति कारण है, प्रकृति का दूसरा कारण नहीं होता। और बीच वाले जो है वो कारण कार्य दोनों हैं, अब एक दूसरे की अपेक्षा से। प्रकृति की अपेक्षा से महत् तत्व कार्य है और अहंकार तत्व की अपेक्षा से महत् तत्व कारण है। तो महत् तत्व अहंकार तत्ववादी तो कार्य कारण दोनों होते हैं। प्रकृति केवल कारण होती है और पंचभूत केवल कार्य होते हैं। और ये शरीर जो है ये पंचभूत में कल्पित है, पंचभूत का कार्य नहीं है, पंचभूत में प्रवृत्त है। जैसे लकड़ी में आप कोई शकल बनावे, लकड़ी में आप एक मूर्ति बनावे, पत्थर में एक मूर्ति बनावे, तो वो जो मूर्ति बनी लकड़ी या पत्थर में, वो पत्थर या लकड़ी का कार्य नहीं है, वो तो पत्थर या लकड़ी में गढ़ी गई है। बनने के पहले लकड़ी या पत्थर और मूर्ति के टूट जाने के बाद लकड़ी या पत्थर। जेवर जो है ये सोने का कार्य नहीं है, वो नहीं है। सोने में केवल कल्पना मात्र है, कल्पना टूट जाती है तो सोना ही रहता है। ये आपको वेदांत का विज्ञान समझने में सहायता मिले, इसलिए ये बात सुनाता हूं। कैसे मृत्तिके तेव सत्यम। अब आप देखो श्रुति का क्या अर्थ है। दाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम। मिट्टी ही सच्ची है, घड़ा सच्चा नहीं है। अर्थात घड़ा और मिट्टी में कार्य कारण भाव नहीं है। मिट्टी में घड़ा कल्पित है।
घड़ा मिट्टी ही है। हाँ, मिट्टी निकाल लेने पर घड़ा कुछ नहीं है। तो यदि आपको, अब ये बात रही कि ये अध्यास आखिर होता कैसे है। बोले अध्यास का भान होता है कि नहीं होता है, ऐसा तो मालूम पड़ता है। देह, ये देह जो है ना, ये देह, ये बताया। अच्छा, इस देह की बात आपको सुना देते हैं। अरे भाई, संतों से महात्माओं से इतनी बात सुनी जाती है कि आप उनमें से एक भी धारण कर लो। माने मैं ये नाक आंख आदि जो शक्ल निकली हुई है ना, सो नहीं हूं, मिट्टी हूं। तत्व के रूप में अपने को देखो, आकृति के रूप में नहीं। हाँ, मैं लाल लाल खून नहीं हूं, पानी हूं। अरे समझो, है ना। मैं गर्मी, मैं शरीर में जो नाड़ी से जो गर्मी मालूम पड़ती है, नापने से, जो थर्मामीटर लगाने से, घर्म मित्र लगाने से, उसको घर्म मित्र बोलते हैं। घर्म माने गर्म, मित्र माने मापक। और गर्मी को मापने वाली मशीन से जो गर्मी मालूम पड़ती है डिग्री के रूप में, 97, 98, 99, 100, वो डिग्री वाली गर्मी मैं नहीं हूं, मैं गर्मी मात्र हूं। ये जो सांस आती जाती है सो नहीं, मैं वायु मात्र हूं। अरे एक बात आपको सुनाते हैं, यदि आप इस शरीर में, अच्छा आकाश को तो आप किसी प्रकार खंडित नहीं कर सकते ना। आपके शरीर का आकाश अलग और हमारे शरीर का आकाश अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आकाश तो सब शरीर में एक है ना। अच्छा, आप पंचभूत के बने हुए शरीर को मैं मानते हैं। हाँ, उसमें से आप केवल आकाश को मैं मानकर देख लीजिए। ये आपका ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व और सन्यासित्व और हिंदुत्व और मनुष्यत्व और प्राणित्व पर है ना, मनुष्यत्व और प्राणित्व, और उसके बाद जीवत्व है ना, और उसके बाद अजीवत्व में आग लग जाएगी यदि आप नारायण अपने को चिदाकाश मात्र समझ लें। कहाँ बिना विचारे ही तो, ये सारा राग द्वेष, ये सारा पाप पुण्य, ये सारा सुख दुख, ये सारा आना जाना, ये सारा मरना जीना, अपने को आकाश शरीर। अच्छा, तुम ये मानते हो कि पंचभूत का बना हुआ शरीर मैं हूं। अच्छा, पंचभूत में और सब भूत तो आने जाने वाले हैं, जरा आकाश स्थायी है, जरा उस आकाश को मैं बोलो तो अपना पराया कहाँ जाएगा। अपना पराया सत्यानाश को प्राप्त हो जाएगा आकाश को मैं बोलते ही। तो भाई अब ये कहो, इस शास्त्र तो कहता है कि आत्मा चेतन है, अद्वितीय है, ब्रह्म है, और हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हम मनुष्य हैं। तो प्रत्यक्ष बड़ा कि शास्त्र बड़ा। तो अब आप लोग कहेंगे कि भला बाबा जी लोग तो यही कहेंगे कि शास्त्र ही बड़ा होता है, ब्राह्मण लोग यही कहेंगे। और शंकराचार्य का एक वचन आपको सुना देता, न ही श्रुति सतैरपि घटः कटयितुं शक्यते। अगर 100 वेद मंत्र बोलें कि ये घड़ा नहीं है कपड़ा है, तो प्रत्यक्ष से सिद्ध जो घड़ा है वो कपड़ा नहीं हो सकता। हम प्रत्यक्ष का कितना आदर करते हैं, आप देखो। बोले प्रत्यक्ष के बारे में अगर श्रुति भी विपरीत बोलती है ना। रूप के बारे में हमारी आंख प्रमाण है, देख रहे हैं। गंध के बारे में हमारी नाक प्रमाण है। श्रुति जो है वो गंध और रूप समझाने के लिए पैदा ही नहीं हुई। श्रुति वो चीज समझाने के लिए पैदा हुई है जो आंख से नहीं दिखती, जो नाक से नहीं सूंघी जाती। अब उसके बारे में आपका प्रत्यक्ष क्या करेगा।
आपका प्रत्यक्ष तो परिच्छिन्न विषयक है ना, परिच्छिन्न में भी स्थूल विषयक है। प्रत्यक्ष प्रमाण अपरिच्छिन्न विषयक तो है ही नहीं, है ना। आप प्रत्यक्ष से आकाश नाप सकते हैं? अच्छा, आप प्रत्यक्ष से काल की उम्र बता सकते हैं? अच्छा, प्रत्यक्ष से आप बता सकते हैं कि देश कितने योजन का होता है? हैं? देश कितने योजन का होता है, क्या आप प्रत्यक्ष प्रमाण से बता सकते हैं? क्या काल की उम्र कितनी है, ये आप प्रत्यक्ष से बता सकते हैं? अरे ये बिना आत्मज्ञान के बाधित नहीं होते हैं भाई, है ना। ये आत्मा का अज्ञान होने से ही ये सारे तथ्य मालूम पड़ रहे हैं। तो अब आप देखो, ये प्रत्यक्ष आदि जो हैं ये व्यावहारिक वस्तु के प्रमाण हैं, और परमार्थ सत्य जो है उसके संबंध में ये प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाण नहीं है। कहाँ फंसे हुए हो? जिस प्रमाण से पैसा मिलता है उस प्रमाण से आत्मा नहीं मिलता। हाँ, जिस प्रमाण से स्त्री मिलती है उस प्रमाण से पैसा नहीं मिलता। जिस प्रमाण से आप स्वाद चखते हैं उस प्रमाण से आत्मा नहीं मिलता। आत्मज्ञान के लिए प्रमाण ही दूसरा होता है। बोले क्या बोल रहे हैं? आपको बिल्कुल भाष्य की बात समझा रहे हैं ना। ये इतना विस्तार इसलिए करना पड़ता है कि संस्कृत भाषा में जो बात बहुत थोड़े में कही जा सकती है, हाँ, उसको दूसरी भाषा में समझाने के लिए विस्तार करना पड़ता है। अब आप देखो, आपको एक बात ये बताओ, बहुत लोगों के ध्यान में ये बात नहीं आती है। एक ज्ञान होता है पुरुष की इंद्रियों से सिद्ध, वो विषय का ज्ञान होगा, है ना। और एक होगा अपना ज्ञान, जो पुरुष की इंद्रियों से सिद्ध नहीं होगा। तो सारे परिच्छिन्न साक्षी भाष्य होंगे, लेकिन साक्षी न इंद्रियों के द्वारा भाष्य होगा न स्वयं भाष्य होगा। अब उस साक्षी के बारे में पुरुष करण रूप जो ज्ञान है, पुरुष करण सिद्ध जो ज्ञान है, वो प्रमाण नहीं होंगे। तो बोला क्या? इसी को पौरुषेय बोलते हैं, पौरुषेय। तो पुरुष के करण में भ्रम हो सकता है। देखो, जब शीशे के सामने हम खड़े होते हैं ना, तो हमारी, है ना, वहां जो शीशे में जो रोशनी है वो हमको उलट के हमें दिखा देती है। शीशे के कारण रोशनी वहां उलट जाती है। हम पूरब मुंह से खड़े हैं तो शीशा हमको पश्चिम मुंह का दिखा देगा कि नहीं दिखा दे? वो किरणों का ही तो बकरी भवन है। माने वहां सूरज की किरणें शीशे में पड़ करके टेढ़ी हो गई, है ना। है ज्ञान, परंतु उल्टा ज्ञान है कि नहीं है? है ना। आप पानी के किनारे जब खड़े होते हैं तो आपका सिर नीचे मालूम पड़ता है। किनारे पर खड़े हो जाए, पानी के सिर नीचे मालूम पड़े, तो ये क्या है? माने एक ज्ञान ऐसा होता है जो भ्रम रूप हो जाता है। इस भ्रम रूप माने बकरी भवन हो, टेढ़ा होना, ज्ञान का टेढ़ा होना। ज्ञान का टेढ़ा होना। ये आपको आकाश में जो बोरो दिखता है ना, बोरो, इंद्रधनुष, हरा, लाल, पीला। आप कभी हवाई जहाज पर चढ़ के वहां जाएं तो कुछ हरा मिलेगा आपको वहां, तो कुछ पीला मिलेगा, है? कुछ लाल मिलेगा वहां। तर यहाँ दिखता है कि नहीं दिखता है? तो दिखता तो है। अब बताओ, प्रत्यक्ष बड़ा है? प्रत्यक्ष बड़ा है कि अनुभव बड़ा है? लो, तो पुरुष के अंतःकरण में भ्रम होता है। माने उसका ज्ञान कभी बाहर जाता है, कभी भीतर आता है, घूमता है, भटकता है, और वस्तु को देखने में ठीक ठीक प्रमाद भी हो जाता है।
और जैसे दूर तक देखने की शक्ति भी नहीं होती है और देर तक देखने की शक्ति भी नहीं होती है ना, और सूक्ष्म वस्तु हो तो उसको देखने की शक्ति भी नहीं होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी ठग है तो देखे कुछ और बतावे कुछ है। इसको बोलते हैं भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करणापाटड़, बोला। ये संस्कृत में 4 दोष मानते हैं। मनुष्य की बुद्धि में भ्रम हो सकता है और सावधानी से जांच पड़ताल में गलती हो सकती है। बुद्धि में भूल हो सकती है, जांच पड़ताल में असावधानी हो सकती है, और ठगी का भाव हो सकता है, और संभव है उस इंद्रिय से वो वस्तु न दिखती हो। तो अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए? बोले पुरुष की मुट्ठी में जो ज्ञान के साधन हैं उनको जरा छोड़ करके अपने आप को देखो तो तुम कौन हो? कह रहे मैं तो ज्ञान मात्र हूं। तो ऐसे ज्ञान मात्र तुम हो जिसको काल निगल नहीं सकता, जिसको देश प्रदेश नहीं बना सकता। ऐसे ज्ञान है आप तो जिसमें काल की दाल नहीं गलती, जिसमें देश कोई प्रदेश नहीं बना सकता, है ना, जिसमें द्रव्य जो है ना वो कोई नव्य आकार ग्रहण नहीं कर सकता, नवीनता उत्पन्न, नव्यता उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसा आपका स्वरूप है। तो आप अब देखो तो बोले भाई कि प्रत्यक्ष तो ज्येष्ठ है, संसार में पहले से ही है, ये श्रुति की बात तो जरा इधर उधर की है। तो देखो ज्ञान में पहले पीछे नहीं होता, ये आपको सुना चुका हूं ये बात। अच्छा, क्या बात होती है कि उसमें यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान होता है। अयथार्थ ज्ञान पहले हो और यथार्थ ज्ञान बाद में हो, तो यथार्थ ज्ञान से अयथार्थ ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। बलवान कौन होगा? यथार्थ ज्ञान होगा। और पहले यथार्थ ज्ञान हो और पीछे अयथार्थ ज्ञान हो जाए तो पहले वाला ज्येष्ठ रहेगा, पहले वाला ही श्रेष्ठ रहेगा। माने ज्ञान पहले और पीछे का होने से बड़ा छोटा नहीं होता, ज्ञान वस्तु के यथार्थ स्वरूप को लखाने से बड़ा होता है। बोले हमने भैया पहले ही कह दिया इसलिए हमारी बात बड़ी है, तो तुमने पीछे कहा इसलिए तुम्हारी छोटी, है ना। ये समय का चक्कर लेकर के, समय के चक्कर में फंसे हुए लोग। अच्छा देखो कई लोग ऐसे हैं अपने आचार के मूल में ज्ञान रहता है, व्यवहार में आचार के मूल में ज्ञान होता है। ये तो मूर्ख लोग हैं। जैसे आपको ज्ञान हो कि ये जहर है तो आप नहीं पिएंगे ना, अब मरना ही हो तो दूसरी बात है ना। और आपके को ज्ञान हो जाए कि अमृत है तो उसको पीने की कोशिश करेंगे ना, है ना। तो जिसके बारे में अब इसी तरह से यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि जुआ खेलना बुरा है, व्यभिचार बुरा है ना, दूसरे को धोखा देना बुरा है, तो आपको श्रेष्ठ ज्ञान हो तो आपके जीवन में श्रेष्ठ सदाचार आएगा। और आपका ज्ञान यदि भटका हुआ होगा, है ना, तो इस ज्ञान की शुद्धि के लिए व्यावहारिक ज्ञान की भी जरूरत होती है। ये है परमार्थ ज्ञान। ये परमार्थ ज्ञान जो है ये तो जो विरक्त होता है, विवेकी होता है, समाधि संपन्न होता है, जिज्ञासु होता है, उसकी बुद्धि में ये होता है। तो आप देखो अपौरुषेय ज्ञान तो कहता है ना, अपौरुषेय ज्ञान ये कह रहा है कि तुम अद्वितीय चेतन ब्रह्म हो, और मालूम पड़ता, बिना विचारे मालूम पड़ता है कि मैं संसारी हूं। तो विचार करने की आवश्यकता हुई ना। माने अध्यास का भान तो होता है परंतु अध्यास सत्य के ज्ञान से हो ये तो मालूम नहीं पड़ता ना। तो परमार्थ ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होगी परमार्थ से। अच्छा, अब आपको ये बात सुनाते हैं कि ये जो लोक व्यवहार चल रहा है
जड़ता अपने ऊपर आरोपित हो गई है और अपनी चेतनता देह में आरोपित हो गई है। देखो, विषय का अनुभव, आनंद और हमेशा बने रहें, ये सब ये दुनिया में आ गया है। तो धर्म और धर्मी ये दोनों एक हो गए हैं। तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्म धर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदं अहमिदं ममेदम इति नैसर्गिकोयं लोक व्यवहारः। अब इसमें कई बात ध्यान देने लायक हैं। एक तो पहले ही बताया कि भूल का कारण भूल ही है। एक बार सुनाया होगा आपको, एनी बेसेंट से किसी ने पूछा कि अज्ञान कैसे होता है, तो उसने कहा कि अज्ञान पढ़ाने के लिए, अज्ञान सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं बनाई जाती। यदि अज्ञान पाठशाला में सिखाया जाता होता तो हम कहते कि अज्ञान कैसे बना, और ये अज्ञान तो बना बनाया आता है, हैं? विद्या सीख के, ज्ञान सीख के अज्ञान को निवृत्त करना पड़ता है, हैं? तो अज्ञान सिद्ध करने के लिए प्रयत्न नहीं होता, अज्ञान निवृत्त करने के लिए प्रयत्न होता है। तो अज्ञान अनादि होता है और शांत होता है, एक ये भी बड़ा विलक्षण है। जैसे आप में से किसी को तो अच्छा है, परंतु कोई न कोई भाषा ऐसी होगी जिसको आप नहीं जानते होंगे। सब, कोई जर्मन नहीं जानता होगा, कोई लैटिन नहीं जानता होगा, कोई रसियन नहीं जानता होगा, कोई चीनी नहीं जानता होगा, कोई तमिल नहीं जानता होगा, है ना? कोई न कोई भाषा ऐसी तो होगी जिसको आप नहीं जानते होंगे। अच्छा, कोई न कोई ऐसा पेड़ होगा जिसको आप नहीं पहचानते होंगे। क्यों? कि है दावा कि हम दुनिया के सब पेड़ों को पहचानते हैं। क्या? अच्छा, कोई न कोई चिड़िया ऐसी होगी जिसको आप नहीं पहचानते होंगे। अच्छा, कोई न कोई आदमी होगा ऐसा जिसको आप नहीं पहचानते होंगे। अब बताइए, आप कब से नहीं पहचानते हैं? हैं? बोले भाई हम तो जन्म ही से नहीं पहचानते हैं, लैटिन नहीं जानते, रसियन नहीं जानते, जर्मन नहीं जानते, जन्म से। अच्छा, शायद जन्म के पहले आप जानते रहे हो, तो सीख के जाना होगा कि बिना सीखे ही जाना होगा? सीख के जाना होगा ना, हैं? तो उस सीखने के पहले कब से नहीं जानते थे? इसका मतलब यह है कि भाषा का ज्ञान आपको अनादि है। भाषा का ज्ञान आपको अनादि है, लेकिन यदि वो भाषा आप सीखें प्रयत्न करके तो उसका अज्ञान मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? है? तो अज्ञान अनादि होने पर भी मिट जाता है, ये ज्ञान की प्रकृति है। आई बात ध्यान में? माने आत्मा को आप कब से नहीं जानते, है ना? बोले कि अगर हम ये जानते कि उस दिन इतने बज के इतने मिनट पर है, और इस जगह जब मैं बैठा हुआ था तो आत्मा के बारे में, आत्मा तो हमारा शुद्ध बुद्ध मुक्त था, उसका अज्ञान होकर के मैंने अपने को शरीर समझना शुरू किया। अगर ऐसा आप जानते तो क्या आपको आत्मा का अज्ञान होता? अरे यही तो अज्ञान है? इसी का नाम तो अज्ञान है। अच्छा देखो, एक और बात अज्ञान के बारे में सुना था। एक सज्जन है, वो कहते हैं कि अज्ञान को जान लो तो अज्ञान मिट जाएगा। क्या आपका ख्याल है? हैं? आप जान लें कि लंदन के मिस्टर स्मिथ को मैं नहीं पहचानता हूं, तो क्या आपने मिस्टर स्मिथ को पहचान लिया? उनके बारे में हमको अज्ञान है, तो क्या आपने, इसका अभिप्राय क्या है? अज्ञान जानने से अज्ञान नहीं मिटता,
परंतु अज्ञान किसको है और किसके बारे में है। अगर आप ये जान लें कि अज्ञान किसके बारे में है, अज्ञान के विषय को जान लें, तो अज्ञान नहीं रहेगा। और अज्ञान के आश्रय को जान लें कि किसको है, मैं कौन हूं, इसका मतलब हुआ। और जिसको मैं नहीं जानता हूं वो कौन है, तो अज्ञान मिट गया ना। अज्ञान के आश्रय और अज्ञान के विषय का ज्ञान होने से अज्ञान मिट जाता है। इस बात को आप पहचान लो भला। हाँ, भाषा के चक्कर में नहीं आना। आश्रय विषय सहित अज्ञान का ज्ञान हुए बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अज्ञान की निवृत्ति का यही उपाय है। ये मिथ्या ज्ञान निमित्ता देखो आप। अच्छा, अब एक दूसरी बात देखो, अज्ञान सत्य है कि असत्य है। मिथ्या ज्ञान निमित्ता पर ही थोड़ी थोड़ी बात सुन लो, तो अब बाद में आपको बहुत सुविधा, ब्रह्मसूत्र समझने में, पढ़ने में ऐसी सुविधा हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, पहले अज्ञान सच्चा कि झूठा। अज्ञान शादी की अनादि, एक बात बताई ना, तो अनादि है। अच्छा, दूसरी बात सच्चा कि झूठा। चलो आपको सुनाते हैं। तो ज्ञान के बिना अज्ञान की सिद्धि नहीं होती। मैं अज्ञ हूं, ये हम अपने स्वरूप से ही जानते हैं। अज्ञता जो है ना, अपनी अज्ञता प्रत्यक्ष है, हो अपरोक्ष अनुभव सिद्ध है अपनी अज्ञता। इसलिए कौन काट सकता है अज्ञान को। लेकिन मैं हूं ये भी तो मैं जानता हूं, मैं नहीं हूं ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारा मैं अज्ञान का विरोधी नहीं है, अज्ञान के साथ तादात्म्य करके बैठा है। मैं अज्ञ हूं, जरा अज्ञान से अपने को अलग करो तब पता चले। अज्ञान में ही देश काल वस्तु का सारा बीज अज्ञान में छिपा हुआ है। तो यदि तत्व दृष्टि से कहो तो अज्ञान सत्य नहीं है। यदि आपको ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो अज्ञान मिथ्या हो गया। और यदि आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान सच्चा बन के आपको दबाए हुए है। तो एक ही चीज सच्ची की झूठी। बोले जब तक ज्ञान न हो तब तक सच्ची, और ज्ञान हो जाए तो झूठी। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अज्ञान झूठा, और ब्रह्म ज्ञान न होने तक अज्ञान सच्चा। तब इसको सच कहें कि झूठ, बोले इसको अनिर्वचनीय कहो। सद सद्भ्याम अनिर्वचनीयाम। क्या अच्छा, अज्ञान भाव रूप है क्या भाव रूप है। अच्छा, ये देखो एक दूसरी बात, बोले कि अभाव जो होता है वो किसी का आवरण नहीं करता। अब घटा भाव जो है उसमें परछाई होगी है? वो रोशनी के लिए आड़ करेगा। जैसे घड़ा रखता रहता है तो पूरब में सूरज हो तो पश्चिम की ओर छाया पड़ेगी ना घड़े की, और सूरज पश्चिम में हो तो पूर्व ओर घड़े की छाया पड़ेगी, और ऊपर हो तो नीचे छाया पड़ेगी। लेकिन घड़ा न हो तो घड़े का अभाव रोशनी में कोई रुकावट डालेगा। घड़े का अभाव रोशनी में रुकावट नहीं डालता। तो अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं है। हाँ, संस्कृत के बच्चे भी, संस्कृत भाषा के बच्चों को भी ये बात सिखाई जाती है। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हो गया, समय हो गया क्या। अरे भाई, अच्छा कल सुना। विश्वम अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम्।
अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् कुमर्त्रीणां वरदत्वात्। कि किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण दोनों के द्वारा होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है इति ही प्राचीन वचनम। प्राचीन विद्वानों ने, महात्माओं ने एक मत से ये बात स्वीकार की है कि लक्षण और प्रमाण दोनों से वस्तु की सिद्धि होती है। तो किसी भी वस्तु को, जैसे आप पृथ्वी को पहचानना चाहेंगे तो यहाँ पृथ्व्यंश है, तो पृथ्वी का पहले लक्षण ज्ञात होना चाहिए। इसी से दर्शन शास्त्र प्रारंभ होता है। गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण, गंधवती होना पृथ्वी का लक्षण हो। जहां जहां गंध होगा, पानी में भी गंध हो तो पृथ्वी का ही है, बोला। हाँ, फूल में भी गंध हो तो पृथ्वी की ही है। अब गंध की सिद्धि कैसे होती है? तो गंध तो पृथ्वी का लक्षण हुआ है और गंध तो नासिका से मालूम पड़ता है, तो नासिका प्रमाण हुई। गंध लक्षण हुआ और नासिका प्रमाण हुई, माने हमारी नासिका से जहां जहां गंध मालूम पड़े वहां वहां पृथ्व्यंश विद्यमान है, ये निश्चय करना पड़ेगा। पृथ्वी आंख से नहीं दिखती है, बोला। आंख से पृथ्वी का रूप दिखता है, परंतु रूप तो तेज का लक्षण है, तेजस का लक्षण है। जीव से पृथ्वी की सिद्धि नहीं होती, उससे तो पृथ्वी में जो स्वाद है उसकी सिद्धि होती है। स्वाद तो जल निष्ठ है, त्वचा से छूने से धरती सिद्ध नहीं होती। वो तो पृथ्वी में रहने वाले वायु के गुण, स्पर्श का, तो स्पर्श त्वचा से मालूम करता है। पृथ्वी में कड़ाकड़ आवाज होती हो तो आकाश से, बोला, आकाशांश मालूम पड़ता है कान से। तो संसार में किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए उस वस्तु का लक्षण मालूम होना चाहिए और प्रमाण मालूम होना चाहिए। तो गंध के संबंध में नासिका प्रमाण, स्वाद के संबंध में जिह्वा प्रमाण। पानी तत्व है कि नहीं ये हमको विचार नहीं करना है, जल तत्व है कि नहीं ये विचार नहीं करना है। विचार ये करना है कि हमारी जिह्वा के द्वारा एक गंध से, रूप से, स्पर्श से, शब्द से विलक्षण रस नाम की वस्तु का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। तो यदि गंध से, रूप से, स्पर्श से, शब्द से विलक्षण रस नाम की वस्तु है ना, जिसका लक्षण बिल्कुल अलग है, तो ये संसार को जानने की यही प्रणाली है। क्षण और प्रमाण दोनों चाहिए। इस बात को लेकर हमारे जो विद्वान परीक्षावान विचारक हैं, उन्होंने सृष्टि की सारी वस्तुओं की नाप तौल की है।
आप जानते हैं हम एक ऐसी वस्तु की खोज में चले हैं जिसकी कोई दृश्य पहचान नहीं है, और क्योंकि दृश्य पहचान एक दूसरे से अलग करने वाली होती है। ये आप पहले ध्यान में रख लो। स्त्री पुरुष से अलग है, पुरुष स्त्री से अलग है ना। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों में विलक्षण है। दोनों आंख से दिखते हैं, लाल रंग भी आंख से दिखता है, सफेद रंग भी आंख से दिखता है। सफेद का लक्षण दूसरा है, लाल का लक्षण दूसरा है, और दोनों में प्रमाण आंख है। परंतु आंख के द्वारा जो कुछ दिखता है वो नाक के द्वारा नहीं दिखता है, और नाक के द्वारा जो कुछ मालूम पड़ता है वो आंख के द्वारा नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए संसार में जितने भी प्रमाण होते हैं वो भेद को सिद्ध करने वाले होते हैं, और जितने भी लक्षण संसार में होते हैं वो एक दूसरे का भेद बताने वाले होते हैं। आप यहीं से वेदांत की जो विशेष बात है, खास बात है, उसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। बोला, पहचान जितनी होगी उनसे अलग वे और उनसे अलग वे। लाल से अलग काला, काले से अलग लाल, स्त्री से अलग पुरुष, पुरुष से अलग स्त्री, दोनों का लक्षण बनेगा। बोला, तो अब स्त्री पुरुष का लक्षण, पुष्प का लक्षण और स्त्रीत्व का लक्षण क्या बनेगा? है ना। तो आप जानते ही हैं, जो अंतता हो सो पुरुष, और जो गर्भाधान का कर्म है सो स्त्री। जिसमें गर्भाधान हो सो स्त्री। स्त्रीत्व का लक्षण ऐसा मत, गर्भाधान की योग्यता होती है, और पुरुष में पुष्ट में गर्भाधान कर्तृत्व की योग्यता होनी चाहिए। तब न पुष्ट और स्त्रीत्व का लक्षण अलग अलग होगा। दोनों, स्त्री से अलग पुरुष है, पुरुष से अलग स्त्री, यही तो अलग हुआ। और दोनों का लक्षण क्या है? नेत्र के द्वारा हम उनके अवयव संस्थान का दर्शन करके पहचान लेते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। अब समझो कि हम क्या इसी बात पर छोड़ दें कि जिसमें जिसमें लक्षण है और जिसके जिसके होने में प्रमाण है वो तो वस्तु होती है, और जिसमें कोई लक्षण नहीं है और जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है वो कोई वस्तु नहीं है। यहीं पर इस बात को छोड़ दें। तो बोले हाँ, संसार के बारे में हो तो आप यहाँ बिल्कुल यहाँ आके छोड़ सकते हैं। यदि अपने से अन्य के बारे में कोई लक्षण न बनता हो, और अपने से अन्य के बारे में यदि उसके अस्तित्व के बारे में कोई प्रमाण न हो, तो आप इस निश्चय पर पहुंच जाइए कि वो चीज नहीं। लो, वस्तु नहीं है उसकी भी हम पहचान बना लेते हैं। जैसे जहां दिख रही है ठीक वहीं न होना है, और अपने आधार, अपने अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या सिद्ध हो जाना, न होना, ज्ञान से निवृत्त हो जाना, अपने ज्ञान के लिए दूसरों की अपेक्षा रखना, दृश्यत्व। ये दृश्यत्व हुआ हो। जो जो दृश्य होता है वो दूसरे से उसकी सत्ता सिद्ध होती है। तो श्वेतर सत्ता सापेक्ष सिद्धि वाला जो पदार्थ है, अपने से भिन्न सत्ता से जो वस्तु सिद्ध होती है वो असल में नहीं है। अपने अभाव वाले में है तो नहीं है, अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हो जाती है तो नहीं है,
और अपनी सिद्धि के लिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा रखती है तो नहीं है, और बदलती हुई है तो नहीं है, और तो न होने की भी पहचान हम बना लेते हैं। लेकिन अब उस ओर ध्यान दो कि हमारे सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने एक ऐसी वस्तु का वर्णन किया है जिसका लक्षण ही नहीं है, अलक्षणम, जिसकी कोई पहचान नहीं है। माने वो अगर किसी से अलग हो और वो किसी से अलग हो, है ना, वो किसी से अलग हो और उससे कुछ अलग हो, तो हम बताएंगे कि वो राम से अलग श्याम और श्याम से अलग राम। और अद्वितीय वस्तु जो होगी, जो किसी से अलग नहीं होगी और जिससे अलग कुछ नहीं होगा, उसकी पहचान व्यावर्तक न होने से उसका लक्षण ही नहीं बनेगा। उसके लिए हमारी श्रुति ने अलक्षणम शब्द का प्रयोग किया है। आपने सुना हो, बहुत अच्छा, मांडूक्य उपनिषद में है ना, अचिंत्यम अलक्षणम अद्यपदेश्यम अलक्षणम। अलक्षणम का दोनों अर्थ है। ये जो वेदांती लोग लक्षणा लक्षणा बोलते हैं ना, लक्षणा, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भागत्याग लक्षणा, तो ये लक्षणा भी जिसमें नहीं है, कल्पित है, उसको बोलते हैं अलक्षणम। नास्ति लक्षणा यस्मिन् तत् अलक्षणम। लक्षणे भी व्यावृत्तम अलक्षणम। जितने लक्षण हैं सबसे जुदा है। और एक बात है, तो एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सुनने में है ना, जब कोई वाद विवाद करने के लिए आवे, शास्त्रार्थ करने के लिए आवे, उसको ये सुनने में बड़ी विलक्षण बात लगेगी कि एक ऐसी वस्तु है जिसके होने में प्रमाण तो नहीं है पर है? जिसकी सिद्धि के बिना प्रमाण ही सिद्ध नहीं होते। हमारे आंख है, कान है, नाक है, कैसे मालूम पड़ता है? जिसको मालूम पड़ता है वो आंख का होना न होना, मंदी होना, कान का होना न होना, मंद होना, त्वचा का होना न होना, मंद होना, नाक का होना न होना, मंद होना, जीभ का होना न होना, मंद होना है, और वेद का होना न होना है, और विवादग्रस्त होना, इसको भी जानता है। ऐसी कोई चीज है बोला, तो बोला कि वेद का न होना आप जानते हैं तो वेद भी मारे गए हैं। बोले वेद ही में लिखा है कि वेद अमुक अमुक जगह पर नहीं होते हैं, वो बात वेद में लिखी है। जिस समय हम गाढ़ सुषुप्ति में जाते हैं, तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, वेदा अवेदा भवन्ति, वेदा अवेदा भवन्ति। जब हम गाढ़ सुषुप्ति में जाते हैं तो माता अमाता हो जाती है, पिता अपिता हो जाता है, देवता अदेवता हो जाता है, और वेद अवेद हो जाते हैं। लो, माने जब वृत्ति का उदय होगा तब वेद की सिद्धि होगी। भला हो, वेद स्वयं कहता है कि जब वृत्ति नहीं रहती तो मैं भी नहीं रहता। तब फिर प्रमाण का क्या अर्थ हुआ? उड़िया दादाजी महाराज ये श्लोक बोला करते थे, वो श्लोक तो पुराना है परंतु बोलते थे हम लोगों को समझाने के लिए। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। जिससे ये सिद्ध होता है अहम, अंतःकरणावच्छेदेन चैतन्य की जिससे सिद्धि होती है। अवच्छेद का अवच्छेद्य जो है केवल दृश्यगत अवच्छेदक और अवच्छेद्य जिससे भासते हैं। प्रमाता नाम का
कोई जीव नहीं है, प्रमाता नाम का कोई अहंकार नहीं है ना। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को ही प्रमाता कहते हैं। तो चैतन्य तो जो अवच्छिन्न है सो और अनवच्छिन्न है सो एक ही है। ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। अंतःकरणादि में ब्रह्म के प्रति अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव जागृत करने का सामर्थ्य नहीं है आता। और प्रमेय अन्य वस्तु और उसके संबंध में प्रमाण और उसका यथार्थ ज्ञान, ये जिस आत्मसत्ता से सिद्ध होते हैं उसकी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो जरा आत्मसत्ता में प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो दो तरह के प्रमाण लोग देते हैं। कोई मुकदमा होता पहले तो हमको याद है, कोई फौजदारी का मुकदमा होता, मारपीट की बात होती, तो बोले हमको चश्मदीद गवाह चाहिए। चश्मदीद बोलता माने जिसने आंखों से देखा हो, ये नहीं कहे कि हमने सुना है ना। अगर ये कहेगा कि हमने सुना है तो वो प्रमाण नहीं होगा, वेद में उसका निरूपण है ना। जदा गौ विगद मानव ये यातान, यदि दो आदमी झगड़ा करते हुए आवे तो एक बोले कि श्रुतम नया, मैंने सुना है, और एक बोले दृष्टम नया, मैंने देखा है। तो उनमें से कौन प्रमाण है? बोले जो कहता है मैंने देखा है वो प्रमाण है, जो कहता है मैंने सुना है वो प्रमाण नहीं है। तो इसको चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी इसमें चाहिए एक बात। और दूसरे लिखंत चाहिए, लिखा पढ़ी चाहिए, दस्तावेज, तो वो प्रमाण चाहिए, है ना। तो जब परोक्ष काल की कोई बात होती है, बाप दादे की बात होती है ना, उसको देखने वाला तो कोई है नहीं, तो बोले उसके बारे में दस्तावेज प्रमाण होता है। देखिए सुनी लीजिए, तो ये लिखत पढ़त प्रमाण होती है और अनुभव की हुई प्रमाण होते हैं। अब एक वस्तु ऐसी है जो संपूर्ण देखने वाले अनुभव वाले कारणों के पीछे बैठा है, देखा नहीं जाता, अनुभव का विषय नहीं होता। सब अनुभवों से पहले था, सब अनुभवों के बाद में रहेगा, है, और सब अनुभव का अंतरंग स्वात्मा है, तो वो अनुभव का विषय नहीं है। तो नारायण न तो उसका लक्षण बनेगा और न तो उसके लिए कोई प्रमाण होगा। हमारे अब देखो भाई, वेदांत की बात तो वेदांत की तरह ही बताना पड़ेगा। काशी में एक बार शास्त्रार्थ हुआ, प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होती है कि प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है? आमतौर से सर्वसाधारण ये जानता है कि प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है, परंतु प्रमाण क्या होता है? जो अबाध्य प्रमेय का दर्शन कराए वही तो प्रमाण होता है ना। तो प्रमेय के अबाध्यत्व का बोध कैसे होगा? इस प्रमाण से जो हमको बात मालूम होगी वो अबाध्य प्रमेय है। पहले अबाध्य प्रमेय का बोध होगा, प्रमेय के अबाध्यत्व का बोध होगा, कि पहले प्रमाण के प्रमाणत्व का बोध होगा। अब ये खंडन तरी की युक्ति हो गई हो, खंडन खंड जैसी युक्ति आती है वैसी हो गई। तो बोले वेदांत क्या मानते हैं इसके संबंध में? वेदांतियों की धारणा ही आपको फैसले ही बता देते हैं। जो वस्तु प्रमाण से सिद्ध होती है वो दृश्य है, और जिस प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होती है वो प्रमाण भी व्यावहारिक है। ये प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार परमार्थ सत्ता में नहीं है। प्रातिभाषिक सत्ता में प्रमाण प्रमेय का व्यवहार प्रातिभाषिक है, वो तो स्वतंत्र में, और परमार्थ सत्ता में प्रमाण प्रमेय का व्यवहार नहीं है। और व्यावहारिक सत्ता में
प्रमाण प्रमेय का व्यवहार है ना, व्यावहारिक है, व्यावहारिक सत्ता में है, तो व्यावहारिक सत्ता में होने से वो परमार्थ सत्ता का स्पर्श नहीं करता। तो आपको फिर वेदांत की एक बात सुनाता हूं कि वेदांत जो प्रमाण प्रमेय का वर्णन करता है, कई लोगों को प्रमाण प्रमेय शब्द ही नहीं मालूम पड़ता होगा, है ना, ऐसे लोग भी तो बैठे हैं। हाँ, एक बार मैं, ये राम किंकर है ना, राम किंकर जो रामायण की कथा करते हैं, बड़ा विलक्षण कथाकार है रामायण का, वैसा रामायण का व्याख्या था दूसरा नहीं, बोला अद्भुत। तो ये पहले मेरे पास रहते थे, जब बच्चे थे, 20-21 वर्ष के थे जब आए थे, तो 8-10 वर्ष तक मेरे साथ था। तो एक बार इनके गांव गए, इनकी जन्मभूमि में, बिल्कुल शुद्ध गांव है, वहां हजारों आदमी इकट्ठे हुए। तो मैंने अपने व्याख्यान में कहा, व्याख्यान अच्छा भक्ति का व्याख्यान दिया, भक्ति पर, तो सबसे बढ़िया जो श्रोता वहां मालूम पड़ता था, उसने व्याख्यान के अंत में आके पूछा कि महाराज ये आप विषय किसको बोलते हो, विषय माने क्या होता है। अब गांव की बात है ना, अब उसको कैसे समझाएं, वहां तो विषय शब्द का प्रयोग बड़े गंभीर अर्थ में होता है ना। तो ये जो प्रमाण प्रमेय का हम लोग वर्णन करते हैं, ये प्रमेय है और ये प्रमाण है। तो प्रमेय का यदि यथार्थ बोधकत्व है, यही प्रमेय का यथार्थ बोधकत्व ही प्रमाण का प्रमाणत्व है? और प्रमाण का विषयत्व ही प्रमेय का प्रमेयत्व है। तो बिना प्रमेय के प्रमाण की सिद्धि नहीं होती, बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। और हम जिस वस्तु का निरूपण करना चाहते हैं वो न प्रमाण सापेक्ष प्रमेय है, न प्रमेय सापेक्ष प्रमाण है। प्रमाण और प्रमेय दोनों की जिससे सिद्धि होती है? तो बोले अच्छा, प्रमाण 1 प्रमेय 2 और दोनों को सिद्ध करने वाला ये तीसरा, ये सिद्ध हुआ है ना। तो बोले नहीं, आप वेदांत की एक श्रुति की व्याख्या सुनाता हूं। आपने श्रुति यह सुनी है सैकड़ों बार, नेति नेति, यह नहीं यह नहीं। तो इति माने क्या, और न माने तो नहीं, और इति माने क्या, यह नहीं। तो इति माने यही प्रमाण प्रमेय का व्यवहार नहीं। बोला जितना हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति जीव ईश्वर जगत आदि प्रमेय जाल का निरूपण करते हैं वो नहीं है, ये इसका अभिप्राय होता है। और जितना हम प्रमाण जाल का निरूपण करते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि संभव ऐतिह्य संभव चेष्टा, है ना, जितना भी प्रमाण जाल का निरूपण करते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि ऐतिह्य संभव चेष्टा, जितने जितने हम प्रमाण जाल का निरूपण करते हैं, इति न नेति, ये भी नहीं। प्रमाण प्रमेय के व्यवहार मात्र के अत्यंताभाव से उपलक्षित जो अपना स्वरूप है वही यथार्थ सत्य है, वही परमार्थ है। प्रमाण प्रमेय के निरूपण में हमारा तात्पर्य नहीं है किसका किसका हमें निषेध करना है, यह भी नहीं बताने के लिए, यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं है, ये बताने के लिए हम प्रमाण प्रमेय का निरूपण करते हैं। तो अब जरा आप अलक्षणम और अप्रमेयम इन दोनों शब्दों पर ध्यान दें। श्रुति में ये दोनों शब्द आते हैं, अलक्षणम अप्रमेयम। तो जो लोग डरते हैं ना, कौन डरते हैं, कहते हैं महाराज आप प्रत्यक्ष को नहीं मानते,
अनुमान को नहीं मानते, साधना की बहस नहीं करते और बारंबार श्रुति बारंबार श्रुति बारंबार श्रुति का नाम लेते हैं। कर श्रुति सरीखा और कौन है जो प्रमाण और प्रमेय दोनों का निषेध कर दे और अपना भी निषेध कर दे, और ये कहो कि हम अपनी बुद्धि से कर लेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का निषेध नहीं होगा। तुम कहो हम अपने अहम से कर लेंगे तो तुम्हारे अपने अहम का निषेध नहीं होगा। कहो हम अपने आप ही कर लेंगे तो अपने आप ही कर्ता बन के रह जाओगे। हाँ, ये सच्चा परमार्थ तब मिलेगा जब नेत नेति के द्वारा वेदांत का विचार करोगे। तो अब आए ये जो अध्यास है, अध्यास माने अभी देखो दोनों की संगति लगाओ। ये प्रमाता और प्रमेय का अध्यास है। ये प्रमेय पर चढ़ बैठा प्रमाता और प्रमेय प्रमाता में घुस गया प्रमेय। अहम एदम, तो बौद्ध कहते हैं दोनों मिथ्या है। अहम भी मिथ्या, अहम आलय विज्ञान भी मिथ्या है और प्रवृत्ति विज्ञान भी मिथ्या है। मिथ्या का मिथ्या के साथ अध्यास है। और वेदांत का कहना है कि आत्मदेव सच्चे हैं, तो ना अपना स्वरूप जो है वो सत्य है और अपने से जो भिन्न मालूम पड़ता है वो अपने में ही मालूम पड़ता हुआ केवल आभास मात्र है, प्रतिभास मात्र है। तो अब ये देखो कि मिथ्या ज्ञान निमित्तः क्या कहा। तो मिथ्या ज्ञान माने अध्यास निमित्तक है। ज्ञान का मिथ्यात्व क्या है कि उसका अध्यस्तत्व। ये भी एक बात है। ज्ञान क्या होता है, आप लोग तो नारायण तो सब जानते हैं, पर शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्ता, आप देखो हम ये बिल्कुल सादे मानने को तैयार हैं कि संसार का जितना ज्ञान है वो हम पे है। सीधे सादे मानना बताइए। अगर हम न हो तो ज्ञान किसको होगा? ये कि आप लोग बैठे हैं ये ज्ञान भी हमको ही हो रहा है। आप ऐसे सोचो कि स्वामी जी बोल रहे हैं तो हम हैं इसलिए हमको उनका बोलना मालूम पड़ता है। अपने अस्तित्व से सबको हो ये नहीं, ये वेदांत की विशेषता है। ये आचार्य प्रभाव नहीं है बोला, उसमें श्रोता और वक्ता दो नहीं है। जो वक्ता की आत्मा है वही श्रोता की आत्मा है बोला। तो जैसे एक आचार्य बोलता है, कहते हैं चूंकि मैं वहां पहुंच गया हूं जहां बुद्ध नहीं पहुंचे थे, जहां कृष्ण नहीं पहुंचे थे, जहां गांधी नहीं पहुंचे थे, जहां शंकराचार्य नहीं पहुंचे थे, वहां मैं पहुंच गया हूं। इसलिए अरे मेरी घोड़ो जो मैं बोलता हूं सो मानो, है ना। ये आचार्य प्रधानता हुई है। तो एक बात ऐसी होती है। और एक होता है अनुभव का विश्लेषण। ये वेदांत आचार्य प्रधान नहीं है, इसमें फलाने की कही हुई बात है इसलिए प्रामाणिक है ना। वो परोक्ष के विषय में अमुक की कही हुई बात प्रामाणिक होती है। और ये वेदांत तत्व स्वयं अपरोक्ष आत्म वस्तु का निरूपण करने वाला है। इसलिए जैसे मेरे मैं के होने से आप लोगों की सिद्धि होती है, वैसे ही आप सब लोगों के अलग अलग मैं के होने से हम लोगों की सिद्धि होती है। जैसे वक्ता के अहम से श्रोता की सिद्धि होती है, वैसे श्रोता के अहम से और श्रोता और वक्ता की सिद्धि होती है।
उसमें हमारा और तुम्हारा कोई भेद नहीं है। इस परमार्थ सत्य आत्मत्व का निरूपण करने के लिए, आत्म सत्य का निरूपण करने के लिए ये वेदांत की प्रवृत्ति है। तो देखो अभी आपको हम ये नहीं कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ सो, आप ये सोचो कि आप जो सुनते हैं सो है ना। अगर जीभ हमारे पास है तो कान आपके पास है, जीभ वाला मैं हूं तो कान वाले आप है? तो जो जीभ वाला बनकर यहाँ बोल रहा है वही कान वाला बनकर वहां सुन रहा है। तो अनुभूति में, अनुभूति के पक्ष में मैं और तुम का भेद बनाना वेदांत को इष्ट नहीं है। ये बात ध्यान में लो, है ना। इसमें कोई भेद करने की जरूरत है। अब देखो हम आपसे जो आपका ध्यान जहाँ खींचते हैं, आपको सब मालूम पड़ता है ये ठीक है, हमको सब मालूम पड़ता है ये ठीक है, पर क्या आपको ये मालूम पड़ता है कि ये जो काल है, काल जिसमें भूत भविष्य वर्तमान का भेद होता है, और देश जिसमें बाहर भीतर और अंतराल का भेद होता है, और ये संसार की समष्टि वस्तुएं, ये मेरे ज्ञान से ही पैदा हुई हैं, क्या आपको मालूम पड़ता है? अब देखो हम वेदांत की जरूरत आपको बताता है। ईमानदारी से आप बैठ करके एकांत में विचार के द्वारा, अनुभव के द्वारा आप ये सोचो कि क्या जो आपको ये अनादि और नित्य प्रवाही काल है, भूत भविष्य वर्तमान रूप, ये मेरी वृत्ति का विलास है, ऐसा मालूम पड़ता है? और ये जो बाहर है, ये तो धरती में अमेरिका और रूस और है ना, अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ये सब तो धरती पर है ना। धरती के बिना भी जो कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस तत्व में घूम रहे हैं, आगमन कर रहे हैं, उस तत्व का निर्माता क्या हमारी वृत्ति है? ये आपके अनुभव में आता है? देखो, हाँ, अब यही आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान के दो भेद कर दो। हाँ, एक समष्टि देश, समष्टि काल, समष्टि वस्तु, है ना, के स्फुरण के रूप में, और एक व्यष्टि देश, व्यष्टि काल और व्यष्टि वस्तु के स्फुरण के रूप में। तो ज्ञान एक ही है, परंतु व्यष्टि उपाधि से उसी ज्ञान की संज्ञा जीव है, और समष्टि की उपाधि से उसी ज्ञान की संज्ञा ईश्वर है, नारायण। तो जब तक ब्रह्मता, ये ईश्वर और जीव दोनों में एक सत्य ज्ञान है, और समष्टि की सीमा में ईश्वर और व्यष्टि की सीमा में जो जीवत्व संज्ञा है, ईश्वरत्व संज्ञा है, इससे विलक्षण जो अधिष्ठान तत्व जिसमें देश काल वस्तु की सीमा नहीं है, वो ब्रह्म है। तो ये ज्ञान के दो भेद हमने क्यों किए? इसलिए कि आप स्वयं अपने ज्ञान में समष्टि देश, समष्टि काल और समष्टि वस्तु को लेने में अपने असामर्थ्य का अनुभव करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बोले ये मनुष्य हम आपके साथ जुड़ गया है। हाँ, ये मनुष्य देह में मैं हूँ, इसी अज्ञान के इसी अभ्यास के कारण जीव और ईश्वर का भेद करना पड़ता है, व्यष्टि और समष्टि का भेद करना पड़ता है। ये अभ्यास ही मूल है इसका। तो यदि आप अपने को देश, काल, कर्म, संस्कार है आदि के उपादान भूत अज्ञान, समस्त देश, समस्त काल, समस्त वस्तु का उपादान भूत जो है अव्याकृत है, अज्ञान है, प्रधान है, यदि उसके साक्षी के रूप में, उसके अधिष्ठान के रूप में आप अपने ज्ञान स्वरूप को देख रहे हैं, तो नारायण, तब तो अधिष्ठान में वो सारा है ही नहीं है। और यदि आप ये समझते हैं कि मैं केवल इसी देह में हूँ, तो ये जो विशालता बाहर दिख रही है,
इसके अधिष्ठान के रूप में भी, इसके आश्रय, इसके संचालक था। अच्छा, तो ईश्वर कहाँ बैठ करके इसका संचालन करता है? आप ये नहीं समझना कि आपके शरीर में वो नहीं है। जो सर्वदेश में है वो आपके शरीर देश में भी है, जो सर्वकाल में है वो आपके शरीर काल में भी है, जो सर्व समष्टि में है वो आपकी व्यष्टि में भी है, व्यष्टि वस्तु में भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ, देखो, कि या तो वाचस्पति मिश्र के समान अविद्या के दो रूप मानो। एक कारणाविद्या और एक कार्याविद्या। और या तो ऐसा मानो कि एक ही ब्रह्म अविद्या का आश्रय और विषय दोनों हो करके ये मिथ्या ज्ञान निमित्त। तो जब संस्कार का हेतु, कर्म का हेतुत्व, काल का हेतुत्व, देश का हेतुत्व जिस अज्ञान में है उस अज्ञान की विशालता पर ध्यान देते हैं, तो इसको एक जीव भी कहते हैं। वो वेदांतियों में इसको एक जीव भी बोलते हैं। और यदि अपने में नहीं लेते हैं तो इसको एक ईश्वर बोलते हैं। और जब अपने को ब्रह्म रूप से देखते हैं तो ये अज्ञान काल में मानी हुई जितनी बातें हैं वो सारी की सारी कट जाते हैं। तो बोले कि अच्छा, ये अज्ञान क्या है? कल तो अज्ञान की चर्चा अंत में कर रहा था। ये नहीं, पहले अज्ञात भाग से बुद्धि में ठीक ठीक आरूढ़ हो जाए तो बोले कि एक आंख वाला कौआ उल्लू के पास गया और बोला कि क्या उजीला फैला हुआ है? उल्लू बोला कि उजीला कहाँ है, ये तो अंधेरा है। अब देखो, तो कौआ तो सूरज को देखता है, उसकी रोशनी को देखता है, और रोशनी में सारी चीजों को देखता है। और उल्लू की आंख जो है वो प्रकाश को नहीं देखती, अंधकार को देखती है। थोड़ी देर के बाद रात हुई तो उल्लू ने कहा, क्या रोशनी हुई है, सब कुछ दिखने लगा। तो कौवे ने कहा कि अब तो कुछ दिखता ही नहीं है, अंधेरा छा गया। तो ये दुनिया ब्रह्म में कैसी दिखती है? काके लूक निषेवायम संसारो ज्ञात्म वेदिनो। अज्ञ और आत्मवेदी दोनों के लिए ये संसार कैसा है कि काको लूक निषेवा। जिसने अपने को अलक्षण, अचिंत्य, अद्वैतवेश्य, अप्रमेय, प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार रहित नित्य शुद्ध बुद्ध नित्य ब्रह्म के रूप में जान लिया, इसके लिए तो अविद्या और अविद्या के साथ रहने वाला संसार कुछ रही नहीं। आप सारे दुख की, एक दुख की दवा नहीं, ये सर्व दुख की औषधि है। आप इस बात को नारायण ध्यान दें, अद्भुत मालूम पड़ेगा। वेद कहता है केवल जान लेने से ही आपका सारा दुख मिट जाएगा। इसको आप क्यों इसमें कोई तर्क क्यों लगाते हो? कहते हैं जान लोगे फिर योगाभ्यास करोगे तब दुख मिटेगा, जान लोगे फिर उपासना करोगे तब दुख मिटेगा, जान लोगे फिर धर्मानुष्ठान करोगे तब दुख मिटेगा, है? और आप इस वेद के वचन पर कि तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति नान्य पंथा विद्यते यनाय, इसके साथ किसी वस्तु की अपेक्षा क्यों जोड़ते हो? क्योंकि तुम ये जानते हो कि आत्मा विक्षेप में नहीं रहता, केवल समाधि में रहता है। तो आपने आत्मज्ञान भी प्राप्त किया। बोले भाई विक्षेप रहेगा तब तक आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान तो तब होगा ना जो समाधि लगेगी। अरे कई तो इतने बेवकूफ होते हैं कि वो कहते हैं कि यदि हरिद्वार के आगे रहोगे तब तो तुम्हारा ज्ञान रहेगा,
और नीचे उतरोगे तो चला जाएगा। है कोई कहते हैं नहीं नहीं, कलयुग के पहले अगर तुम पैदा हो जाते तब तो ज्ञानी हो जाते। अब कलयुग में पैदा होगे तो ज्ञान कहाँ से होगा? है काल को ज्ञान से प्रबल मानते हैं, कोई देश को ज्ञान से प्रबल मानते हैं। बोले ब्राह्मण होगे तब में ज्ञान होगा, तो जाति को ज्ञान से प्रबल मानते हैं। बोले सन्यासी होगे तब में ज्ञान होगा, तो आश्रम को ज्ञान से प्रबल मानते हैं। श्रुति तो न सन्यासी का नाम लेती है, न ब्राह्मण का, न हिमालय का नाम लेती है, न सतयुग का। वो तो कहती है दादा उसको जानोगे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि तुम्हें जो ये मौत पीछे लगी है ना तुम्हारे, ये न जानने से लगी है। ये अर्थात अभ्यास की सिद्धि हुई है। देखो ये आर्थिक अभ्यास की सिद्धि हुई। आर्थिक माने तात्पर्य। जब श्रुति ये कहती है कि ज्ञान मात्र से ही तुम्हारे जन्म मरण कट जाएंगे, तो उसका अर्थ हुआ कि अपने को न जानने मात्र से ही। एक ने कहा स्वर्ग में जाओगे तब सुख मिलेगा, है वो मर दिया ढेला जी तो फेंक दो, वैसे अपने सुख को उठा के फेंक दिया तब तो इन्हें स्वर्ग में, है ना। हमने एक महात्मा से पूछा कि महाराज दुनिया में कितनी फेर बदल हो जाएगी तब आपको संतोष होगा? बोले भाई कुत्ते की पूंछ 12 बरस सीधी करके रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी, बड़े बड़े आचार्य हो गए, दुनिया में कोई हेर फेर तो हुआ नहीं। दुनिया में कोई हेर फेर नहीं हुआ। वही काम वासना, वही क्रोध, वही युद्ध, वही संघर्ष है। हम विश्वास करके श्रद्धा करके मान सकते हैं कि अमुक महात्मा हुए होंगे तब उनके समय में ये सब नहीं रहा होगा। लेकिन हम तो नाराज करते हैं। तो सतयुग में भी या त्रेता युग में भी या द्वापर युग में भी वासनाएं कुछ कम हो गई हो, है ना, वासनाएं कुछ कम हो गई हो, ऐसा नहीं लगता है। काल का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है। ये समझो कि जब सवेरे शांत बैठे रहते हैं तो व्यापार का विक्षेप नहीं रहता है, दुकान पर जाते हैं तो चिंताएं चढ़ बैठती। ये काल भेद यही हुआ, स्थान भेद हुआ, काल भेद हुआ, ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो जब श्रुति ये कहती है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, इसका अर्थ हुआ कि बंधन एक अज्ञान है। जब श्रुति कहती है कि ज्ञान से ही मृत्यु का संतरा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि मृत्यु एक अज्ञान है। जब श्रुति कहती है मत्वा देवम हर्ष शोकौ जहाति, परमात्मा का ज्ञान होने से दुख और सुख का भेद मिट जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि दुख और हर्ष का जो भेद है वो अज्ञान से है। ज्ञान तो केवल अज्ञान को मिटाता है। तो श्रुति ने स्पष्ट रूप से ज्ञान निवर्त्यत्व रूप लक्षण की स्थापना करके व्यवहार में, देखो व्यवहार में जन्म और मृत्यु ज्ञान से कटते हैं, इसलिए अज्ञान से सिद्ध हैं। अज्ञान माने नासमझी से हम अपना जन्म मृत्यु मानते हैं। अपने को सोना नहीं मानते, कंगन मानते हैं, इसलिए फूटने वाला। हाँ, अगर आपने अपने को सोना माना तो आप बने रहेंगे, सोना जाना आप तो बने रहेंगे, और अपने को कंगन जाना तो अरे महाराज तब तो शौकई के लिए हर साल डिजाइन बदलवा दी जाएगी, तो जानबूझ के सुनार को 100 रुपया और देंगे, है ना। जैसे आजकल जेवरों की डिजाइन औरतें बदलवाती रहती है ना, 150 रुपया सुनार को देती रहती है और डिजाइन बदलवाती रहती है हर साल। ऐसे स्त्री पुरुष भी अपने अपने पति और पत्नी की डिजाइन बदलवाते रहेंगे। बोला अगर बदलवाने में ही तुम्हारी रुचि है, बदलवाने में ही तुम्हारी रुचि है, तो ये नारायण ये कुछ बनने वाला नहीं है। तो जो सोना है वो स्थिर है, और जो कंगन है वो टूटने वाला है। जो तत्व है वो अमर है, और जो शरीर की डिजाइन है ये बदलने वाली है, बोला। तो आप अपने को तत्व के रूप में जानो, सकल सूरत के रूप में नहीं। आप कंगन नहीं है, सोना है। आप औजार नहीं है, लोहा है। आप घड़ा नहीं है, मिट्टी है। इस बात को न जानने के कारण ही जन्म मरण, सुख दुख, नरक स्वर्ग, गमनागमन और
पापी पना, पुण्यात्मा पना, सुखी पना, दुखी पना, ये केवल इसी बात से लगा हुआ है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्ता का अर्थ क्या हुआ कि श्रुति तो कहती है कि जब सच्चा ज्ञान होता है तो जन्म मरण से छूट जाते हैं, सुख दुख से छूट जाते हैं, गमनागमन से छूट जाते हैं, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती यह समवलीयन्त। उसके प्राण, उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। यही मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा हवा में, गर्मी गर्मी में, आकाश आकाश में मिल गया। चैतन्य चैतन्य रूप है, कहीं आना जाना नहीं है उसका। तो ये तत्व ज्ञान की महिमा। तो जब तत्व ज्ञान से ही इतनी बात सिद्ध होती है तो श्रुति को, है ना, संसार के मूल कारण के रूप में केवल अज्ञान ही स्वीकार है। बोला, इसका अर्थ हुआ जब ज्ञान से ही सारे दुख, सारी मृत्युएं और सारे रागद्वेष, सारे हर्ष शोक जब केवल तक ज्ञान मात्र से ही मिट जाते हैं,